आप सभी को जय मसीह की। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर की आराधना और स्तुति कौन कौन करता है। जब इस वचन को मैंने पढ़ा तो बहुत बार पढ़ा है, लेकिन कई बार हम वचन को जब पढ़ते हैं तो वो वचन हमारे जीवन के अंदर एक प्रकाशन को लेकर आता है। तो इसी तरह हम देखेंगे आज कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है और परमेश्वर के कौन से लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं और परमेश्वर की आराधना क्यों करते हैं। हमारा परमेश्वर इस योग्य है कि उसी के द्वारा, उसी के शब्दों के द्वारा सब कुछ सृजा गया है। हम तो उसके हाथों के द्वारा बनाए गए हैं, बड़े प्यार से बनाए गए हैं। उसने अपने श्वास को हमारे नथनों में फूका तो हम जीवित प्राणी बन गए। लेकिन हम तो उसकी आराधना करते ही करते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि परमेश्वर की आराधना कौन कौन करते हैं। हालेलुया। मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि क्या ये लोग भी परमेश्वर की आराधना करते हैं। परमेश्वर की आराधना तो केवल इंसान करते हैं, लेकिन क्या ये सृष्टि परमेश्वर की आराधना कर रही है? यदि सृष्टि परमेश्वर की आराधना कर रही है तो हमें कितनी परमेश्वर की आराधना करनी है। हालेलुया। आज हम इसी विषय में देखेंगे। भजन संहिता 148 इसका एक वचन क्या कह रहा है? यहा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। जो स्वर्ग में लोग रह रहे हैं, स्वर्ग में स्वर्गदूत रहते हैं, उनको बोला गया है कि परमेश्वर की स्तुति करो, और ऊंचे स्थानों पे रहने वालों को बोला गया परमेश्वर की स्तुति करो। हालेलुया। दो वचन कह रहा है, हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो। जो उसके दूत हैं वो भी उसकी स्तुति करेंगे, जो उसकी सेना है वो भी उसकी स्तुति करेगी। हालेलुया। तो परमेश्वर के स्वर्ग में जो लोग रह रहे हैं वो तो उसकी स्तुति करेंगे, लेकिन ऐसी चीजें जिसे हम सोच भी नहीं सकते, वो ग्रह जो हैं वो भी परमेश्वर की स्तुति करते हैं। तो हमारा परमेश्वर कितना बड़ा और कितना महान परमेश्वर है। 3 वचन क्या कह रहा है? हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योति में तारागण उसकी स्तुति करो। इसका मतलब कि जो सूर्य है और जो चंद्रमा है वो भी परमेश्वर की स्तुति करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल हम इंसान करते हैं, हम इंसान चूक जाते हैं उसकी स्तुति करने में, लेकिन सूर्य और चंद्रमा जो है वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। कह रहे हे सबसे ऊंचे आकाश और हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। जो सबसे ऊपर आकाश है, और हमें पता है कि आकाश के ऊपर जल है, वही जल है जो बारिश देता है हमें, उनको बोल रहा, जल को बोला गया है स्तुति करो। तो हमें परमेश्वर क्यों नहीं बोलता कि हम कितनी उसकी स्तुति करें। हालेलुया। और ऐसा क्यों करना है? कह रहा है वे यहोवा के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये सब सृजे गए। परमेश्वर ने आज्ञा दी, आकाश बन जाए, आकाश हो गया, चंद्रमा बन जाए, तारागण बन जाए, वो हो गया। उन्होंने उसके शब्द को सुना, वो चीजें हो गई। इसलिए हमें अपने परमेश्वर की स्तुति करनी है। और इनको तो केवल परमेश्वर ने शब्दों के द्वारा बोला, लेकिन हमें क्या है, उसने प्यार से बनाया है, इसलिए हमें उसकी स्तुति करनी है। हालेलुया। कह रहा और उसने उनको सदा सर्वदा के लिए स्थिर किया और ऐसी विधि ठहराई जो टलने की नहीं। हमारा परमेश्वर इतना महान है। इससे हमें ये पता लगता है कि हमारी पृथ्वी के ऊपर, इस संसार के ऊपर जो भी कुछ सृजा गया है, जो भी कुछ बनाया गया है, वो केवल प्रभु यीशु मसीह और हमारे यहोवा परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। क्योंकि 7 वचन क्या कह रहा है? पृथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो। फिर अब हम पृथ्वी, पहले आकाश की स्तुति के लिए बोला गया, अब हम पृथ्वी के ऊपर आ जाते हैं। पृथ्वी की स्तुति के लिए बोला गया, हे मगरमच्छों और गहरे सागर। मतलब मगरमच्छों को ऑर्डर दिया जा रहा है कि मगरमच्छों और गहरे सागर, सागर भी उसकी स्तुति करेगा, मगरमच्छ भी उसकी स्तुति करेगा। यही चीज है कि जब योना जब भाग रहा था तो उसको क्या, जब वो पानी के बीच में गया और जब मच्छ ने उसको मुंह के अंदर ले लिया तो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी, मुंह खोल और इसको ले ले, लेकिन 3 दिन के बाद तू वैसा ही उसको उगल देना। हालेलुया। तो क्या है
कि जब वैसे ही उसने उस किनारे पे ले जाके उसे उगल दिया, तो क्या है कि वो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। हम यहाँ देखते हैं समुंदर के बारे में। जब मूसा ने क्या किया था कि समुंदर को दो भाग किया, उसने उस लाठी को बढ़ाया और वो दो भाग हो गया। तो इससे हमें पता लगता है कि हमारे परमेश्वर के ऑर्डर को ये समुंदर और ये जितने भी जीव जंतु बनाए गए वो सब मानते हैं। जब पतरस को मछलियां नहीं मिल रही थी और परमेश्वर ने बोला गहरे में जाल डाल, तो पतरस ने क्या किया कि जाल को डाला और सारी मछलियां भर गई। उन्हें दूसरों को बुलाना पड़ा। इसका क्या मतलब है कि हमारा परमेश्वर इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल करता है और ऑर्डर देता है और ऐसा हो जाता है। हालेलुया। यहाँ पे क्या कह रहा है, 8 वचन कह रहा है, हे अगिन और ओलों, हे हिम और कुहरे, हे उसका वचन सुनने वाले प्रचंड बयार। मतलब हमारे परमेश्वर का वचन प्रचंड बयार भी सुनती है। जब वो लोग झील के पार जा रहे थे और जब वो चेले लोग परेशान हो गए थे और बहुत ज़्यादा आंधी और प्रचंड बयार आया, तो परमेश्वर ने बोला शांत हो जाओ, तब वो शांत हो गए। इसका मतलब वो लोग भी परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हालेलुया। कह रहे, हे पहाड़ों और सब टीलों, हे फलदायी वृक्षों और सब देवदारों। मतलब यदि हम देखें इस सृष्टि के एक एक चीज को देखें, हमें नहीं पता लगता ना, हमें नहीं पता कि ये वृक्ष बोलते हैं, ये वृक्ष कैसे परमेश्वर की स्तुति करेंगे। लेकिन वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे, वो अपने हिसाब से कर रहे, हमें नहीं पता, लेकिन उस परमेश्वर को पता है जिसने बनाया है। हालेलुया। 10 वचन क्या कह रहा है, हे वन पशुओं और सब घरेलू पशुओं, हे रेंगने वाले जंतुओं, हे पक्षियों। मतलब क्या है कि वन पशु हैं, सब घरेलू पशु हैं, रेंगने वाले पशु। इसका मतलब कि सब लोग परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। इसीलिए माना जाता है कि यदि हम मान लो कुत्ते को खाना खिला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि वो जो है ना, वो ऊपर वाले से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर तू इसे और दे ताकि ये हमें दे। हालेलुया। तो क्या है कि जब हमने किसी जंतु को रखा, हमने किसी को रखा है, तो हमें उसको अच्छे से पालन पोषण करना है कि वो परमेश्वर से स्तुति करेगा और वो परमेश्वर जो है उसकी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। मैं भी इस बात को अपने जीवन में सोचती हूँ, क्योंकि जब मैं NICU में काम कर रही थी, छोटे छोटे बच्चे थे, मैं उनकी बहुत सेवा करती थी और मैं जानती हूँ कि आज मैं जो भी कुछ हूँ, जो भी मुझे जॉब मिली है, मैं जानती हूँ। एक बच्ची थी जो कि मतलब वो 1 महीने की थी, मैंने बहुत सेवा की, लेकिन NICU में उसकी फिर डेथ हो गई और मुझे बहुत ज़्यादा इस बात का दुख हुआ। लेकिन मैं सोचती हूँ कि वो प्रभु के पास गई और उसने मेरे लिए ज़रूर बोला प्रभु को कि नहीं, इस दीदी को तू गवर्नमेंट जॉब दे। हालेलुया। क्योंकि जब यहाँ पे ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम जो भी काम करते हैं ना, तो जो भी हमारे लिए कोई प्रार्थना करता है ना, प्रभु उस प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। तो इसी तरह से क्या है कि जो जंतु हैं, जो हम किसी पक्षी को रखते हैं, हम किसी को भी रखते हैं अपने पास, तो हमें उसको भरपूरी से उसे खिलाना है, उसे रखना है। और क्योंकि वो लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं हमारे लिए। हालेलुया। हमने आज देखा कि परमेश्वर की प्रार्थना कौन कौन करता, उसकी आराधना केवल हम ही नहीं करते हैं, उसकी पूरी सृष्टि जो है उसकी आराधना करती है। हालेलुया। कह रहे, हे पृथ्वी के राजाओं राजाओं और राज्य राज्य की सब लोगों, हे हाकिमों और पृथ्वी के सब न्यायियों, हे जवानों और कुमारियों, हे पुरनियों और बालकों। मतलब पृथ्वी पर कोई ऐसा नहीं है जो कि जिसका नाम नहीं ले गया और जो प्रार्थना नहीं करता। मतलब ये सब लोग क्या है कि परमेश्वर की स्तुति करते हैं और उन्हें करने के लिए बोला गया है। यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है, उसका ईश्वरीय पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। केवल परमेश्वर यहोवा का नाम महान है, भजनकार कह रहा है, और कह रहा है केवल उसी आकाश में और पृथ्वी पर उसी का ऐश्वर्य है, इसलिए हमने उसकी स्तुति करनी। हालेलुया। उसने अपनी प्रजा के लिए एक सींग ऊंचा किया है, यह उसके सब भक्तों के लिए अर्थात इजरायलियों के लिए और उसके समीप रहने वाली प्रजा के लिए स्तुति करने का विषय। हालेलुया। मतलब उसने हमें शांति दी है, उसने हमें प्रभु यीशु मसीह को दिया है
और हमें क्या करना है, उसकी स्तुति और आराधना करना है। हालेलुया। तो हमें क्या है, आज हमने क्या देखा कि हाँ, परमेश्वर की स्तुति कौन कौन कर रहा है। परमेश्वर की स्तुति जो है वो इस सृष्टि का हर एक इंसान, हर एक पहाड़, हर एक समुंदर, पानी, आकाश का ऊपर का जल, सब कुछ परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। तो हमें परमेश्वर की कितनी स्तुति करनी है, और ऐसा क्यों करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ये परमेश्वर के द्वारा सृजी गई हैं, इसलिए हमें क्या करना है, उसकी स्तुति करनी है। तो आज हमने देखा कि हमने क्या करना है, परमेश्वर की सदा आराधना और स्तुति करना है, और परमेश्वर के नाम को बढ़ाना है, परमेश्वर की महिमा करना है, और इसी स्तुति और इसी महिमा के द्वारा हम हर एक बंधन से छुड़ाए जाते हैं। परमेश्वर हमें बंधनों से आज़ाद करता है, परमेश्वर हमें हमारी परिस्थितियों से हमें निकालता है। तो हमें परमेश्वर की कितनी स्तुति करनी चाहिए। इन चीज़ों को तो केवल परमेश्वर ने मुंह से बोला और हो गया, लेकिन हमें उसने मिट्टी को साना और बड़े ही सुंदर ढंग से हमें बनाया, और बनाने के बाद उसने अपनी सांस को हमारे अंदर फूंक दिया ताकि हम जिंदा हो जाएं। और यही वजह है कि ये जो शरीर, जब हम मरते हैं, क्या होता है, जो हमारा शरीर जो है वो यहीं रह जाता है, लेकिन जो हमारी आत्मा है वो परमेश्वर की वो फूकी हुई आत्मा, जो उसने अपनी आत्मा को हमारे अंदर फूका है, तो वो फूकी हुई आत्मा है कि हाँ, शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन हमारी आत्मा परमेश्वर के पास चली जाती है, उससे मिल जाती है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर की बहुत ज़्यादा स्तुति और आराधना करने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, यदि आपकी प्रार्थना आराधना में कमी आई है, तो परमेश्वर आप चाहता है कि जैसे पूरी सृष्टि आराधना कर रही है, तो आप भी उसकी आराधना स्तुति करना शुरू कर दें। हालेलुया। फिर परमेश्वर आपके जीवन में आप जो चाहते हैं उससे कहीं बढ़कर वो करेगा। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।